तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकुरम एकेडमी डिजिटल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जीवन में संगति का क्या असर पड़ता है। तो जैसा कि आप सभी को पता होता है कि जब हम बच्चे होते हैं और अगर कोई गलत काम कर दे रहे हैं या अवांछित काम कर दे रहे हैं हम, तो सबसे पहले हमारे जो घर वाले होते हैं वो किस चीज को कोसना शुरू करते हैं? हमारी संगति को। क्या इसकी संगति ही बेकार है, पता नहीं कहां से ये सारी चीजें सीख कर आ गया है। और उस संगति को तो कोसना शुरू करते ही करते हैं, साथ में हम जिसकी संगति कर रहे होते हैं उसका पूरा खानदान, उसकी पीढ़ी, उनसे जुड़ी हर चीज का बखान कर डालते हैं। तो तब से मेरे दिमाग में एक ही चीज ऐड हो गई है कि हमारे जीवन में संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर हम अच्छी संगति करते हैं तो हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और बुरी संगति करते हैं तो हमारे जीवन में उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब डिपेंड ये करता है कि हम किस तरीके के लोगों का चुनाव करते हैं, अच्छे लोगों का या बुरे लोगों का। क्योंकि जो हमारा साथ होता है दैनिक जीवन में, वही हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। अगर हमारा व्यक्तित्व किसी चीज से निर्धारित हो रहा है तो वो है हमारी संगति। संगति के आधार पर ही हमारे घर के लोग, परिवार के लोग, समाज, रिश्तेदार, हमसे जुड़ा हर व्यक्ति हमारे व्यक्तित्व को डिसाइड करता है कि वह व्यक्ति कैसा है। तो हमारे जीवन में हमारे साथ का, हमारे साथियों का, हमारे साथ जुड़े हर व्यक्ति का व्यवहार ही हमारा परिचित बनता है कि हम कैसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप एक उदाहरण से समझिए कि अगर पानी की एक बूंद है, उसको अगर हम गर्म तवे पर डाल दें तो वो क्या हो जाती है? मिट जाती है। और अगर उसी पानी की बूंद को कमल के पत्ते पर डाल दिया जाए तो वो चमकने लगती है। और अगर वही पानी की बूंद सीप में जाकर गिरे तो क्या होता है? मोती बन जाती है। तो किसका फर्क है ये सब? संगत का। यानी संगत से ही हमारा व्यक्तित्व निर्धारित होता है। केवल संगति के कारण ही उस एक पानी की बूंद का क्या व्यवहार चेंज होता गया, उसकी पहचान बदलती गई। नहीं, पानी की बूंद तो एक ही है, पानी एक ही है, लेकिन उसकी संगति जैसे जैसे बदलती गई उसका व्यक्तित्व, उसकी पहचान भी बदलती गई। इसी तरीके से हमारी संगति के आधार पर हमारा व्यक्तित्व, हमारी पहचान, दोनों चीजें बदलती जाती हैं। आपको बताया कि अगर आप बुरी संगति करोगे तो हमारा जीवन बर्बाद होता ही जाएगा। क्योंकि बुरी संगति में अगर कोई व्यक्ति एक बार फंस जाए तो वो फिर बाहर निकल नहीं पाता। क्योंकि बुरी चीज ऐसी होती है कि जिनकी आदत हमें डालनी नहीं पड़ती, वो खुद बन जाती है। लेकिन अच्छी आदतों की आदत अगर हमें बनानी है तो उसको हमें पकड़ना पड़ेगा, अच्छी आदतों को, तब जाकर कहीं अच्छी आदतें हमारे अंदर विकसित होंगी। लेकिन बुरी आदतें स्वतः ही आ जाती हैं। तो मैं बताऊं कि आपकी जो संगति है वही आपके जीवन को आगे बढ़ा सकती है और वही संगति आपके जीवन को गिरा सकती है। बुरी संगति जैसे मान लीजिए एक मीठे जहर की तरह होती है। बुरी संगति एक मीठे जहर की तरह होती है जो शुरुआत में तो हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे जीवन को समाप्त कर देती है। कहावत भी है कि अगर किसी इंसान को बुरी संगति लग जाए तो उसे फिर दुश्मन की क्या जरूरत। कहने का मतलब ये है कि जो बुरी संगति है वो हमारे लिए एक दुश्मन बन जाती है, जो हमारे जीवन को धीरे धीरे करके बिल्कुल बर्बाद कर देती है। यहां तक कि आपने रामायण में भी इस संगति के बारे में पढ़ा होगा कि जो मंत्रा दासी थी उसकी संगति के कारण जो कैकेयी थी वो बदनाम हो गई, लेकिन अच्छे और सज्जन व्यक्तियों की संगति के कारण वहीं विभीषण क्या हो गया? विभीषण का उद्धार हो गया। तो संगति का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और अगर हम बगैर बुरी संगति में कहीं फंस जा रहे हैं तो ये समझ लो हम अपने जीवन को पतन की ओर लेकर जा रहे हैं।
और उसका कारण कोई और नहीं, खुद हम हैं, क्योंकि संगति का चुनाव कर कौन रहा है? हम कर रहे हैं। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में अगर किसी का भी साथ करते हैं, किसी की भी संगति करते हैं, तो पहले उसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए कि ये व्यक्ति कैसे व्यवहार का है, इसका समाज में क्या अस्तित्व है, कैसा कार्य करता है, तब जाकर उसकी संगति कीजिए। बिना सोचे विचारे अगर किसी की भी आप संगति कर ले रही हो तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक होगा, क्योंकि आप अगर गलत लोगों की संगति करोगे और आप अच्छे भले ही हो, आपके अंदर कोई दुर्गुण नहीं है, लेकिन आपकी अगर संगति खराब है तो आपको कलंक से फिर कोई नहीं बचा सकता। कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरीके से आप अच्छे होते हुए भी अगर आपकी संगति अच्छी नहीं है तो आपको कलंक से कोई नहीं बचा सकता। और गलत संगति के कारण ही आज जो युवा लोग हैं, जो युवा जनरेशन है, वो डिप्रेशन, टेंशन और गलत आदतों का शिकार होती जा रही है, जिसकी वजह से घर वाले परेशान, उससे जुड़ा हर व्यक्ति परेशान और खुद वो परेशान, क्योंकि वो सही डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं गलत संगति हो जाने के कारण, क्योंकि बुद्धि उस तरीके से काम ही नहीं कर रही हमारी। जब हम गलत चीज में फंस जाते हैं तो हमारी बुद्धि भी गलत चीजों को सोचने लग जाती है, तो फिर हम अच्छे डिसीजन ले ही कहाँ पाएंगे। और जब अच्छे डिसीजन हमारे जीवन में नहीं आएंगे तो हमारे जीवन में उन्नति कहाँ से होगी। तो विशेषकर अपनी संगति पर ध्यान जरूर दें। अगर कोई समस्या आपके जीवन में आ रही है, किसी भी कारण आप किसी काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो कृपया सबसे पहले आप अपनी संगति के बारे में जांच पड़ताल जरूर करें। कहीं ना कहीं आपके जीवन में संगति का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। यहाँ तक कि रहीमदास जी का एक दोहा भी है कि रहीमन उत्तम प्रकृति का करत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। कि अगर कोई उत्तम प्रकृति का कोई व्यक्ति है तो उस पर तो कोई संगति का प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन जो व्यक्ति अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है उसका कुसंग के कारण पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। और इसके ऊपर तुलसीदास जी ने भी एक दोहा कहा है रामायण में कि एक घड़ी आधी घड़ी और आदि में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की सो हरे कोटे अपराध। क्या एक घड़ी हो या आधी घड़ी या आदि में से भी आधी घड़ी आप कर लो, लेकिन आप अगर किसी सज्जन व्यक्ति का या किसी महापुरुष का साथ करते हैं तो आपके जीवन में उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कृपया अपनी संगति पर ध्यान दें और उसका सुधार करें और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ें।